तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम CGPSC प्री के सी सेट के लिए 2025 के लिए हम पहले से तैयारी में लग चुके हैं। आई होप कि आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। सो वी आर स्टार्टिंग द सी सेट फर्स्ट। सो इन द रीजनिंग सेक्शन we'll have a डायरेक्शन चैप्टर टू स्टार्ट राइट नाउ। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। आज 25 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये सीरीज जो है आगे भी बढ़ाएंगे। आगे भी हम 25, 30 और 50 क्वेश्चन की सीरीज हलाते रहेंगे, ठीक है, जो सी सेट में आपकी बहुत हेल्प करेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन है, एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है या इस दिशा में है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले कहता है कि एक सेकंड, ठीक, कहता है कि पश्चिम दिशा की ओर है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन पहले डायरेक्शन बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे डायरेक्शन बना देते हैं अपन, ठीक, उत्तर दिशा के लिए, ठीक है ना। ये दक्षिण दिशा हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा अपना, और ये पूर्व दिशा, ठीक है। ये है डायरेक्शन अपना। तो क्या कर रहा है, पहले क्या बोल रहा है कि एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, ठीक है। यहाँ पे कोई, ठीक है, व्यक्ति है, ठीक है, ये है। अब इसका जो है फेस किस साइड है, ये पश्चिम साइड में है, तो हम पश्चिम साइड में इसका फेस को कर देते हैं, ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, सही है। 45 डिग्री, इट मीन्स वी कैन से कि यहाँ पे हम इसको मान लो, इसको हम केंद्र मान लेते हैं, ठीक है, इसके हेड को यहाँ से ऐसे करते हैं, ये ठीक है, यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोलता है, ये इसको आप जान रहे हैं ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री। तो यदि 45 डिग्री घूम रहा है तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर इधर देख रहा है ना, अगर 45 डिग्री घूम रहा है और वो जो है इस साइड देख रहा है, तो 45 डिग्री के लिए उसके लिए डायरेक्शन कुछ इस साइड होगा, यहाँ 45 डिग्री, ठीक, ये हो जाएगा। तो अब ये कहाँ देख रहा है, ये देख रहा है उत्तर पश्चिम साइड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोलता है, और वह फिर 180 डिग्री घूमता है, ठीक है। अब 180 डिग्री इसको घुमाएंगे, क्या क्या करेंगे, ये जो है 45 डिग्री हो गया, ठीक, 45 प्लस 90, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे 40 डिग्री घुमाएंगे उसको, 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 45 प्लस 45 कितना हो गया है, 180 डिग्री। सो द फाइनली उसका मुख किस दिशा में होगा, यहाँ पे होगा हमारा पूर्व और दक्षिण, ठीक है। क्या करेंगे, दक्षिण और पूर्व दिशा में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है ए और बी एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, ठीक। ए उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। ए और बी कहाँ पे है, एक ही स्थान पे है, ठीक है। मान लो वो दोनों जो है यहाँ पे है, ठीक। अब ए कहाँ जाता है, ए जाता है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, ठीक। ए जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। नेक्स्ट, ये जो है उत्तर की ओर कहाँ जाता है, 3 किलोमीटर, ठीक है। ये जा रहा है 3 किलोमीटर जाता है, वाइट, ठीक। उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जा रहा है ये, है ना, हो जाएगा हमारा 3 किलोमीटर, ठीक। यहाँ पे कौन जा रहा है, ए, है ना, यहाँ पे जा रहा है हमारा ए उत्तर की ओर। और उसके बाद क्या बोलता है, फिर वो दाईं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब दाईं, इसका फेस साइड इस साइड है ना, तो उसका दाईं ओर क्या हो जाएगा, हमारे इधर, ठीक है, ये साइड हो जाएगा। तो फिर वो कहाँ जाएगा, ये यहाँ से ये जो है राइट साइड जाएगा 4 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से 4 किलोमीटर से जाएगा इस टाइप से, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर,
ठीक है, 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में। अब आके वो यहाँ पे रुका है और क्या बोल रहा है, बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, बी यहीं से बी क्या क्या करेगा, बी यहीं से निकलेगा, है ना, तो बी यहाँ से निकलेगा और वो कहाँ जाएगा, वो पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। पश्चिम दिशा की ओर कितना जाएगा, ये 4 किलोमीटर। ठीक है, ये 4 किलोमीटर मान लेते हैं हम। ठीक, यहाँ से वो 4 किलोमीटर जा रहा है पश्चिम साइड में। अब क्या बोलता है, उसके बाद वो फिर कहाँ मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। उसके बाद कहाँ मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ने के लिए हम इसको फिर से क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ से दाईं ओर, इसका दाएं साइड क्या हो जाएगा, ऊपर साइड हो जाएगा। 4 किलोमीटर कितना बोला है, 3 किलोमीटर ना, यहाँ पे 3 किलोमीटर बोल रहा है, तो यहाँ से इसको हम 3 किलोमीटर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम 3 किलोमीटर ले जाएंगे यहाँ पे, इस टाइप से। एक सेकंड, 3 किलोमीटर कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक, अब ये जो है यहाँ पे है बी। ठीक है, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ गया है कौन, बी यहाँ पे आ गया है, और ए कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पूछ रहे हैं वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आपका लगभग 4 किलोमीटर है ये, है ना, प्लस ये 4 किलोमीटर, टोटल कितने हो गए, 8 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है आप उत्तर की ओर गए, 90 डिग्री घूमे, उसके बाद फिर 90 डिग्री घूमे और फिर बाएं घूमे 90 डिग्री, है ना, आपकी दिशा क्या है। ठीक, क्वेश्चन कह रही रहा है ना, इसमें कुछ है नहीं। ये देखो, आप उत्तर की ओर गए, सबसे पहले आप उत्तर की ओर गए। ठीक है, तो आप उत्तर साइड यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो ठीक, एक सेकेंड, आप उत्तर की ओर गए। ठीक है, ये चले गए, है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहा है आप 90 डिग्री दाहिने घूमे। ठीक है, दाहिने घूमे मतलब इस साइड घूमे हम 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स ये बनाएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, 90 डिग्री घूमे, फिर क्या बोलता है, फिर 90 डिग्री घूमे दाहिने घूमे, है ना, फिर से दाहिने घुमाना है यहाँ से, फिर 90 डिग्री दाहिने घुमाना है। अब क्या बोल रहा है, और फिर 90 डिग्री बाएं घूमे जाए, है ना। 90 डिग्री अब कहाँ घूमेगा, ये बाएं घूमेगा, यहाँ से अब ये बाएं डायरेक्शन लेगा, इस साइड। ठीक है, अब इसकी प्रारंभिक बिंदु क्या है, प्रारंभिक बिंदु हमारी ये रही। ठीक, ये है, क्या कह रहा है, आपकी दिशा क्या है, अभी हम किस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, इधर। ठीक है, अब ये है हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये पूर्व, और ये क्या हो जाएगा हमारा पश्चिम। ठीक, तो यहाँ से हम कहाँ पे जा रहे हैं, किस दिशा में है, पूर्व दिशा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पूर्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, वीणा उत्तर की तरफ 5 मीटर चली। ठीक है, चलो क्वेश्चन के साथ इसको ले जाते, चल पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहाँ चली, उत्तर की दिशा में 5 मीटर चली, और फिर कहाँ मुड़ी, बाएं मुड़ी और 7 मीटर चली। उसके बाद फिर बाएं मुड़ती है ना, फिर बाएं मुड़ती है, और उसके बाद देखो, और बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले, ठीक है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ती है, बट बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलने से पहले वो 8 किलोमीटर चली। ठीक, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ी, कितने बार मुड़ी, अब देखो इसको पहले, है ना, सबसे पहले उत्तर की ओर गई एक, ठीक है, एक, उसके बाद क्या करी, फिर बाएं ओर मुड़ी और 7 मीटर चली, दूसरी बार मुड़ी है ना, मतलब ये पहले जा रही, फिर उसके बाद एक बार बाएं मुड़ी, है ना, एक बार बाएं मुड़ी, उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ी, है ना, दूसरा बार, और क्या बोल रहा है, और बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलने से पहले 8 किलोमीटर चली। मतलब यहाँ पे जो ये वाला जो बाएं मुड़ी बोल रही है, इसके लिए कौन सा है, ये 8 मीटर है। ठीक है, वो वाला है, और ये 7 मीटर जो है 8 मीटर के बाद वाला है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे
सबसे पहले ठीक ये ले लेते हैं डायरेक्शन अपना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पहले उत्तर की ओर चलो, वीणा को चला देते हैं, उत्तर की ओर गई है, ठीक चली गई। अब क्या बोल रहे हैं, बाएं मुड़ी और 7 मीटर चली। अब इसको बाएं मोड़ देते हैं, है ना, ये 7 मीटर आ गई, ठीक 7 मीटर ये चली गई। उसके बाद क्या है, वह फिर बाएं मुड़ी, है ना। अब इसके बाद सिंपल सी बात है, बाएं मुड़ी मतलब इस साइड गई हो, ठीक है, लेकिन और बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले 8 मीटर चली। हमने क्या बताया, पहला जो मुड़ा है वो 8 मीटर है, तो इसको हम 8 मीटर यहाँ घुमा देंगे, है ना। ये 8 मीटर चली आई, ठीक है, 8 मीटर ये आ गई, ठीक। अब उसके बाद क्या है, 8 मीटर चली, है ना, बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले 8 मीटर चली, तो पहले तो 8 मीटर चली गई, अब कितना चलेगी, अब 7 मीटर चलेगी, ठीक है। अब यहाँ से इसको 7 मीटर हम लेकर के चलते हैं, है ना। अब 7 मीटर इसको लेकर के चलते हैं यहाँ से, ठीक कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। 7 मीटर चले गए इधर, 7 मीटर। अब क्या बोल रही है, फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ी, देखो एक बार और मुड़ रही है, अंतिम बार बाएं मुड़ रही है, और कितना चल रही है वो, रुकने से पहले, रुकने से पहले कितना चलती है, 1 मीटर चलती है, ठीक। तो रुकने से पहले 1 मीटर चलने का कहने का क्या मतलब है कि ये सिर्फ बाएं मुड़कर जो है सिर्फ 1 किलोमीटर चली है, उसके आगे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाई है, ठीक है। तो इसको 1 मीटर चला देते हैं, ठीक क्या दिक्कत है, 1 मीटर ये चली गई, ठीक ये हो गया 1 मीटर, ठीक 1 मीटर चली गई। अब देखो क्या बोल रही है, अच्छा ये 5 मीटर है ना, ये 5 मीटर है, ठीक 5 मीटर चली थी, वो पहले यहाँ पे थी, ठीक अभी कहाँ गई, यहाँ पे आ गई। अब देखो क्या बोल रहा है, वीणा आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आरंभिक बिंदु कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक स्टार्ट पॉइंट यहाँ से चलना प्रारंभ की थी। ये कौन सा हो जाएगा आपका एंड, यहाँ पे आकर के रुक गई, ठीक है। तो अब देखो ये जो है क्या दिख रहा है हमको, ये समांतर रेखा दिख रहा है, ये है ना, समांतर रेखा है दोनों, और ये भी लगभग उसी समांतर दिशा में है, जैसे ये समांतर दिशा है ना, समांतर रेखाएं हैं, तो इसके बीच की दूरी 8 मीटर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 8 मीटर ही रहेगी, है ना। तो 8 मीटर रहेगी, तो ये 5 मीटर तो पहले हो गया, और ये 1 मीटर हो गया, तो कितना हो गया, 6 मीटर हो गया, प्लस कितना चाहिए कि और हो जाए वो 8 मीटर, तो 2 मीटर चाहिए हमको, 2 मीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 मीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, चलो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर क्या करके खड़ा है, मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक ना, मुंह करके खड़ा हुआ है, वह 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त कहने का क्या मतलब है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, और फिर उसके बाद फिर बोल रहा है 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज दिशा में ये घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, ठीक सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो पहले डायरेक्शन अपना बना देते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन बना देते हैं, चलो ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया अपना डायरेक्शन ना, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, मान लो हमने किसको बिठा दिया, एक व्यक्ति को जो है दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये हो गया। इस साइड जो है वो मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक इधर उसका डायरेक्शन है, चेहरे का फेस साइडिंग कहाँ है, वो साउथ एरिया में है, ठीक है। अब वो जो है यहाँ देख रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री घूमता है, ठीक है, यहाँ से अब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ये हो जाएगा, है ना, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ से हम इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं इसको, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कहाँ घूमेगा, क्लॉक की दिशा में तो नहीं है, है ना, ये अपने दिशा में भी नहीं है, ये अपने दिशा में इसको लेफ्ट जाने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, बट वो जो जिस साइड फेस कर रहा है तो उसके अनुसार, जैसे मैं इधर फेस कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए ये साइड जो है क्लॉकवाइज रहेगा, और ये साइड क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मान लो मैं दक्षिण की ओर देख रहा हूँ, तो मैं कहाँ मुड़ूंगा, अपने
लेफ्ट साइड मुड़ूंगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे अपने लेफ्ट साइड घूमूंगा, तो 135 डिग्री में लेफ्ट साइड घूमता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ से घुमा मैंने कितना, तो हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, और यहाँ से मैं 45 डिग्री और घूमता हूँ, है ना, तो मेरा कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। तो लगभग मैं यहाँ पे अब फेस कर रहा हूँ। अब मेरा फेस साइड किधर हो गया, अब मेरा फेस साइड हो गया उत्तर पूर्व साइड में, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है फिर 180 डिग्री दक्षिण आवर्त दिशा में घूमता है, दक्षिण आवर्त मतलब क्लॉकवाइज, ठीक। अब ये जो है मेरे राइट साइड में जाएगा, है ना, अब ये जो है मेरे राइट साइड में जाएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये घूमते 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 कुछ इस टाइप से इधर आऊंगा अब मैं, ठीक है। इसमें मैं इधर गया था, अब इसमें मैं इस साइड आऊंगा क्लॉकवाइज, तो मैं क्लॉकवाइज आऊंगा तो कितना आऊंगा 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री आऊंगा तो ये तो ऑलरेडी 135 है, अब इसमें 45 डिग्री में और मूव करता हूँ, है ना, 45 डिग्री मूव करता हूँ, तो लगभग मैं इस साइड भी आ जाऊंगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, कुछ इस टाइप से मेरा डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री ये भी हो जाएगा, ठीक। तो टोटल ओवरऑल इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री, ठीक है। अब मेरा फेस साइड जो है कहाँ है, पश्चिम, सॉरी, सेकंड, ठीक, ये हो जाएगा मेरा दक्षिण साइड में, ठीक ना, दक्षिण पश्चिम, तो मेरा फेस साइड किधर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ये ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी कार को पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलाता है, ठीक है, अपनी कार को कहाँ पे, पूर्व दिशा की ओर कितना किलोमीटर चलाता है, 5 किलोमीटर चलाता है, पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलाता है, ठीक है। तो मान लो वो व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, डायरेक्शन पहले बना देते हैं, हमारा डायरेक्शन ये रहेगा उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। अब ये जो है 5 किलोमीटर कहाँ चलाता है, पूर्व दिशा की ओर चलाता है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है ये, ठीक है, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला लिया, ठीक। अब क्या करता है वो, अब वह दाएं मुड़ता है ना, दाएं मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ करके वो 3 किलोमीटर जाता है। अब ये इस साइड में है ना, तो अब इसके दाएं कौन सा होगा, है ना, दक्षिण साइड होगा, तो दाएं मुड़ करके कितना किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है ये, ठीक, दाएं मुड़ करके चला गया कितना, 3 किलोमीटर चला गया, ठीक है। ये जो है इस साइड जा रहा है अब, है ना। उसके बाद क्या बोलता है, ये हो गया, उसके बाद बोलता है पश्चिम की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है ना, पश्चिम की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है, तो पश्चिम हमारा ये है, मतलब इधर आएंगे, तो अब इधर आकर के कितना जाएगा, 1 किलोमीटर आएगा वो यहाँ से, ठीक है, 1 किलोमीटर आ गया, 1 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखना है, ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमारा एंडिंग पॉइंट था, ठीक। अब प्रश्न कहता है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहां से इसकी दूरी बतानी है हमको, यहां से इसकी दूरी कितनी दूरी पर है, इसको हमको बताना है। अब कैसे बताएंगे इसके लिए, है ना, तो इसके लिए देखो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, है ना। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है ना, फार्मूला जान रहे हो आप, ठीक है, ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, ये होता है उसका फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही दिख रहा है हमको भी, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये लगभग लगभग कुछ इस टाइप से है ना, ये देखो यहाँ पे भी लगभग ये समांतर है, समांतर है तो यहाँ पे ला सकते हैं उसको, है ना। तो कितना है हमारा, अगर ये यहाँ पे टच कर रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा इसकी दूरी। अब
इसकी दूरी तो लेकिन घट गई, ये 5 किलोमीटर थी यहाँ तक, लेकिन अब हमको यहाँ से सिर्फ यहाँ तक देखना है, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर तो यहाँ पे है ना, इतना 1 किलोमीटर है, तो हमारा कितना है 4 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे इसको मान लेते हैं एक्स है ना, स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, कर्ण है ये, ठीक है ना। तो अब उसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर है 5 किलोमीटर्स, यहाँ पे हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोज बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, है ना, मनोज बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद इस चलना प्रारंभ किया, उत्तर की ओर 18 मीटर चला, ठीक, उत्तर की ओर 18 मीटर चला, तो हम उसको कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, यहाँ से गया वो 18 मीटर, 18 मीटर गया उत्तर की ओर, उसके बाद लगातार दो बार बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, लगातार 2 बार, और हर बार कितने कितने मीटर मुड़ा वो, प्रत्येक बार 5 मीटर चला। अब बाईं ओर इसको मोड़ देते हैं हम अगर, ठीक है, तो 5 मीटर ये हो गया, ठीक, उसके बाद फिर 5 मीटर कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना, 5-5 मीटर ये मुड़ गया, ठीक है, 5 मीटर और 5 मीटर, ठीक है, 2 बार मुड़ गया, पहला बार मुड़ा, दूसरा बार मुड़ा, ठीक है, 2 बार हो गया। अब फिर वह बाईं ओर मुड़ा तथा 5 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचा। अब यहाँ से वो फिर डायरेक्शन लेगा और किधर मुड़ेगा, वो फिर बाईं ओर मुड़ेगा, इसके बाईं ओर मुड़ेगा, तो तीसरी बार मुड़ रहा है, और कितना चला ये 5 मीटर, 5 मीटर 5 मीटर, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये बिंदु हमारा ए था, है ना। अब यहाँ से ये जो है बिंदु बी हो गया, अब यहाँ से दूरी, ये तो टोटल जो है कितना है 18 मीटर है ना, 18 मीटर है, और ये अगर 5 मीटर है तो ऑब्वियसली ये भी 5 मीटर ही होगा, ठीक है। तो 5 मीटर 18 मीटर है पहले से, उसमें 5 मीटर तो हम पहले इधर आ चुके हैं, तो इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13 मीटर, ठीक है। हमारा उत्तर आ जाएगा कितना, ऑप्शन सी 13 मीटर, ठीक। नेक्स्ट, एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गई, ठीक है। नीता अपने घर से निकलती है, मान लो ये उसका घर है, ठीक है, ये उसका घर है। अब यहाँ से वो निकल करके कहाँ जाती है, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई, 10 किलोमीटर ये दक्षिण साइड में जा रही है, ठीक है, यहाँ पे आ गई, ठीक। अब वो क्या करती है, दाईं ओर मुड़ती है। अब इसका दाईं ओर कहाँ होगा, इसका फेस साइडिंग तो इधर है ना, तो इसका डायरेक्शन दाईं ओर क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, मतलब पश्चिम दिशा में हो जाएगा, ठीक है। कितना चलती है, 5 मीटर चली, तो अब इसको 5 किलोमीटर चला देते हैं हम, ठीक है, ये लगभग इतना आ जाएगा, 5 किलोमीटर ये यहाँ पे आ जाती है, ठीक। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। अभी इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ती है, देखो बाईं ओर नहीं मुड़ रही है, सिर्फ दाईं ओर मुड़ रही है अभी, है ना। तो यहाँ से ये फिर से 10 किलोमीटर कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगी, 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर यहाँ भी चली गई। अब वो यहाँ पे है, अब बोल रहा है कि और फिर बाईं मुड़कर, ध्यान रखना, ठीक है, 10 किलोमीटर बाईं मुड़कर। अब देखो यहाँ बाईं नहीं मुड़ रही है, ये दाईं ना मुड़ करके कहाँ मुड़ रही है, ये बाएं साइड मिल रही है, ठीक है। तो बाएं साइड इसका कौन सा हो जाएगा, फेस साइडिंग इधर है ना, उत्तर दिशा में है, तो फेस साइडिंग क्या हो जाएगा, पश्चिम साइड में हो जाएगा। तो यहाँ कितना चलती है, ये 10 किलोमीटर चलती है, तो ये जो है यहाँ से 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये 10 किलोमीटर यहाँ पे आ गई। अब ये जो है यहाँ पे है, ठीक है, 10 किलोमीटर आने के बाद अब पूछती है, उसे सीधा अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी, सीधा अपने घर पहुंचने के लिए बिना मुड़े, सीधा जहां पे अभी पहुंची है वहां से अपने घर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो हमको सीधा डायरेक्शन कहाँ दिख रहा है, हमको सीधा डायरेक्शन दिख रहा है यहाँ से यहाँ। अब ये कितना किलोमीटर है, इसको हम कैसे पता करेंगे, देखो इतना तो 10 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ तक 10 किलोमीटर है। अब
ये 5 किलोमीटर है ना, और ये जो है समांतर रेखाएं बना रही है 10-10 की। तो ये जो है, ये 10-10 की जो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, ये कहीं पे भी 5 किलोमीटर ही रहेगी। यहाँ 5 किलोमीटर है तो यहाँ भी 5 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ भी रहेगी। तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, यहाँ पे भी 5 किलोमीटर की दूरी इनमें रहेगी। अब ये 10 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 किलोमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये जो है बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें निर्देश दिया हुआ है कि बिंदु P क्या है, बिंदु Q के पूरब की ओर 9 मीटर में है। ठीक है, इसको पहले फॉलो करो। बिंदु P बिंदु Q के पूरब की ओर 9 किलोमीटर, सॉरी 9 मीटर है। ठीक है, तो पहले तो बिंदु Q यहाँ बना लो। ठीक है, मान लो ये जो है बिंदु Q है। अब बिंदु Q के पूर्व की ओर 9 मीटर है, पूर्व की ओर 9 मीटर कौन है, P। ये हो गया हमारा Q, ये हो गया हमारा P। ठीक, बिंदु R बिंदु P के दक्षिण की ओर 5 मीटर है। बिंदु R बिंदु P के कहाँ, दक्षिण की ओर 5 मीटर है। बिंदु P के दक्षिण की ओर 5 मीटर पर है। ठीक, कौन है, बिंदु R, है ना। अब क्या बोलता है, बिंदु S बिंदु R के पश्चिम की ओर 3 मीटर पर है। बिंदु S बिंदु R के पश्चिम, है ना, पश्चिम दिशा की ओर कितने मीटर पर है, 3 मीटर पर। तो ये हो जाएगा हमारा 3 मीटर। तीन मीटर, है ना, 3 मीटर पर। यहाँ पे कौन है हमारा, S, बिंदु S है यहाँ पे। ठीक, बिंदु S है। अब क्या बोल रहे हैं कि बिंदु T जो है बिंदु S के उत्तर की ओर 5 मीटर पर है। बिंदु S के उत्तर की ओर 5 मीटर, लगभग यहाँ पे आ जाएगा बिंदु T। ठीक है, बिंदु T यहाँ पे आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, बिंदु भी बिंदु S के दक्षिण की ओर 7 मीटर पर है। बिंदु भी बिंदु S के दक्षिण की ओर 7 मीटर पर है। बिंदु S के दक्षिण की ओर 7 मीटर। तो हम यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे और दक्षिण की ओर 7 मीटर चलेंगे। ठीक है, 7 मीटर, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा भी। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, प्रश्न अगले में है, ये देखो। यदि कोई व्यक्ति बिंदु R से पश्चिम की ओर सीधी रेखा में कर चले। ठीक है, प्रश्न को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिंदु R से पश्चिम की ओर सीधी रेखा में, है ना, बिंदु R से पश्चिम की ओर सीधी रेखा में कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। बिंदु R से 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है ना, लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर चलता है। तो वह सबसे पहले निम्नलिखित में से किस बिंदु को पार करेगा। ठीक, देखो कौन से बिंदु को पार कर रहा है, एस को पार कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस। ठीक, आप देखो उसी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सीधी रेखा में है। ठीक है, अब देखो डायग्राम को देखना पड़ेगा कि कौन सा बिंदु जो है सीधी रेखा में है। तो पहले देखो, ये पहले क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, इसको देखो, पी आर भी क्या सीधी रेखा में है, देखो यहाँ पे पी यहाँ पे है, आर और भी सीधी रेखा में है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा हमारा गलत, ये गलत। एस टी क्यू, ठीक है, एस टी क्यू को देखते हैं। एस एस और टी तो सीधी रेखा में है, बट क्यू कहाँ है, ये अलग साइड में है। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन सी को देखते हैं, पी टी क्यू। ठीक, यहाँ पे हमारा पी टी और क्यू ये क्या सीधी रेखा में है, तो हाँ ये हमारे सीधी रेखा में है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी टी क्यू।
और ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 4 गांव ABC और D एक सीधी रेखा में बसे हैं। ठीक है, सीधी रेखा में बसे हैं और क्या बोलते हैं कि D 10 किलोमीटर है B से, है ना, D 10 किलोमीटर है B से। कहने का क्या तात्पर्य है कि दोनों चारों तो एक ही शहर में है। ठीक है, एक ही लाइन है चारों का। ठीक है, चारों एक ही लाइन में बसे हुए हैं कुछ इस टाइप से, कहीं पे बी, कहीं पे सी और डी रहेगा। मान लेते हैं हमारा बी जो है यहाँ पे बसा हुआ है। ठीक है, हमारा बी यहाँ पे बसा हुआ है। अब यहाँ से 10 किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम 10 किलोमीटर मान लेते हैं और यहाँ पे हमारा डी है। ठीक, क्वेश्चन से ये देखो डी 10 किलोमीटर है कहाँ से, बी से। ठीक ना, ये हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि ए ठीक बीच में है डी और सी के। अब हमारे पास तो सी नहीं है, डी तो है बट सी नहीं है, तो कहाँ से निकालेंगे, ए को नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो उसको पहले अभी हम इसको रोक देते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं अब और के बाद। ठीक है, इसको देखते हैं, सी की दूरी बी से उसकी डी की दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि सी की दूरी बी से, है ना, सी की दूरी बी से उसकी डी की दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। कहने का मतलब यह कह रहा है कि सी की जो दूरी डी से है ना, सी और डी की जो दूरी है, ठीक है, उसकी अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है किससे, सी की दूरी बी से। सी की दूरी बी से किससे किससे अधिक है, सी की, यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सी भी कह सकते हैं। यहाँ उसकी कहने का मतलब सी को इंडिकेट कर रहा है। तो सी की डी की दूरी से डी से दूरी की अपेक्षा कितना अधिक है, 2 किलोमीटर अधिक है। सीधी सी बात है ना। तो अब देखो ये इस टाइप से नहीं बन पाएगा। इस क्वेश्चन में आप कितना भी तर्क लगा लो, इसको आप क्वेश्चन में ही आंसर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। बट इसके लिए हम एलिमिनेट मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एलिमिनेट मेथड कहने का मतलब कि इसमें से जो 4 ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन को हम कट करते जाएंगे, है ना। तो पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, 4 किलोमीटर को। ठीक है, मान लो 4 किलोमीटर है ना। अब इसमें सीधी सीधी बात बोला है कि सी और डी की दूरी की अपेक्षा सी और बी की दूरी अधिक है ना। तो ये जो है क्या है, ये छोटा है। ठीक है, सी और डी की दूरी क्या है, 2 किलोमीटर कम है किससे, सी और बी की दूरी से। ठीक है ना, सी और बी की दूरी से 2 किलोमीटर कम है। कौन सा, ये है। तो मान लो यदि सी का हम मान लेते हैं x है, तो सी और डी का क्या हो जाएगा, x माइनस 2, है ना, क्योंकि 2 किलोमीटर अधिक है वो। ठीक है, तो अगर हम सी को रखते हैं, ठीक है, सी को अब देखो कहाँ पे रखेंगे, सी को यदि हम इस साइड रखते हैं बी के, तब तो सी और डी की दूरी ज्यादा हो जा रही है, जबकि यहाँ तो सी और डी की दूरी सी और बी से कम होनी चाहिए, है ना। तो बी के इस साइड तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं रख सकते। ठीक है, रख सकते हैं तो बी के हम इस साइड रखेंगे इसको। ठीक है, या फिर डी के उस साइड रख सकते हैं, है ना। ये चीजें कर सकते हैं जिससे डी और सी की दूरी कम हो बट सी और बी की दूरी अधिक हो। ठीक है, तो मान लो सी की दूरी बी पर है, सी कितनी दूरी पर है, बी से, है ना। अब मान लो सी जो है बी से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, मान लेते हैं एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, 4 किलोमीटर है, यहाँ से इसको मान लेते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये जो है 2 किलोमीटर है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 यहाँ तक। ठीक है, तो पहला एलिमिनेट मेथड में ऑप्शन ए को लगा के देखते हैं, 4 किलोमीटर पे रख के देखते हैं। अगर यहाँ पे हम सी को रखते हैं तो सी और बी की दूरी 4 है। ठीक है, लेकिन सी और डी की दूरी कितनी हो जा रही है हमारी, यहाँ पे 2 4 6, 6 किलोमीटर यहाँ हो जा रहा है, 6 किलोमीटर ये हो रहा है, ये 4 किलोमीटर हो रहा है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सी और बी की दूरी जो है अधिक होनी चाहिए, ये उल्टा कम हो जा रहा है यहाँ पे। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर गलत हो जाएगा हमारा। ठीक, अब देखते हैं अगला, देखते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा ऑप्शन लगा के देखते हैं, ऑप्शन बी को। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है,
ऑप्शन बी कह रहा है कि 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लो अभी इसे 6 किलोमीटर की दूरी पर रख देते हैं। 6 किलोमीटर कहाँ? यहाँ पे। यहाँ पे हम सी को रख के देखते हैं। यहाँ पे मान लो सी को रख देते हैं तो ये कितना हो गया? 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, है ना। और बोला भी वैसे है कि अगर सी और बी की जो दूरी है उससे 2 किलोमीटर कम है सी और डी की दूरी, है ना। तो यहाँ पे अगर सी और बी की दूरी को मान लेते हैं हम 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे 6 - 2 4 किलोमीटर, और ये 4 किलोमीटर आ रहा है आंसर, है ना। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 किलोमीटर। ठीक। उसके बाद है, उसके बाद कार्यालय का एक बस चालक, ठीक है, कार्यालय से चलना प्रारंभ किया और वह 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गया। ठीक है, कहाँ से? कार्यालय से प्रारंभ करता है और 2 किलोमीटर कहाँ चलता है? उत्तर दिशा की ओर जाता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, मान लो कार्यालय यहाँ पर है, उत्तर की ओर ये चलता है 2 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाता है? बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर वो चलता है। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए। अब फिर बोलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, है ना। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और किस दिशा में चलता है? बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो बाईं ओर इसको मोड़ देते हैं। बाईं ओर मुड़ करके कितना चला? 8 किलोमीटर चला। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, ये 8 किलोमीटर चल गया ये। ठीक है, बाईं ओर मुड़ करके, है ना। इसकी डायरेक्शन यहाँ है, इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, अब क्या बोलता है? अब वहां से फिर बाईं ओर मुड़ा तथा 5 किलोमीटर चला। अब यहाँ से फिर वो 5 किलोमीटर चलता है इस टाइप से। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे आ गया। अब क्या बोलता है? ड्राइवर अंततः बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला और रुक गया। मतलब क्या कह रहा है? ये फिर बाईं ओर मुड़ करके 1 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है। तो फिर इसकी बाईं ओर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 किलोमीटर चलता है ये और यहाँ पे रुक जाता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? फिर से कार्यालय पहुंचने के लिए ड्राइवर को कितनी दूरी, वो किस दिशा में चलना पड़ेगा? ठीक है, अब फिर से, अब वापस ड्राइवर जाएगा अपने कार्यालय, तो यहाँ से वो सीधा चल जा सकता है। ठीक है, यहाँ से वो सीधा जा सकता है अपने ऑफिस के लिए। ठीक है, ये जो है ऑफिस है और ये जो है अभी अपना सफर किया है यहाँ पे खत्म। ठीक है, 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है ना। तो 8 किलोमीटर होना चाहिए। तो ये तो 3 किलोमीटर ऑलरेडी हो गया। तो ऑब्वियसली ये 5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए और 5 किलोमीटर है ना। और ये जो है अपने ऑफिस से किस दिशा में चलना पड़ेगा, है ना। तो ये उत्तर की ओर जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने जगह से ये उत्तर की ओर जाएगा। उत्तर, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो ऑफिस यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो ये उत्तर तो जाएगा ना सीधा 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन का है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, ऑप्शन ए सही। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। दीपक 20 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है। ठीक है, दीपक को 20 मीटर उत्तर की ओर चला देते हैं। 20 मीटर चलाइए उत्तर की ओर। ठीक, अब क्या बोलता है? फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर कहाँ चला गया? 40 मीटर यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर उसको बाएं मोड़ करके कहाँ पे आए हम? 20 मीटर, है ना, यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद ठीक है, यहाँ पे आ गए हैं। फिर क्या बोलता है? इसके बाद वह दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से वो दाएं ओर मुड़ता है। ठीक है, ये दाएं ओर मुड़ता है तो ये पूर्व दिशा की ओर नहीं जाकर के कहाँ जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। और कितना चाहेगा ये? दाएं ओर मुड़ करके 20 मीटर चलता है। यहाँ से ये 20 मीटर आएगा। ठीक है, 20 मीटर आएगा। पहले उत्तर दिशा में गया, फिर बाएं मुड़कर 40 दिशा में आया। उसके बाद बाएं मुड़ करके 20 मीटर गया, यहाँ पे आ गया। इसके बाद दाएं मुड़ करके 20 मीटर पश्चिम दिशा में चला गया। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी के बीच को हमको बताना पड़ेगा कि कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये वाला दूरी। तो ये तो 20 मीटर हो गया, ये तो 40 मीटर हो जाएगा क्योंकि ये भी 40 मीटर, तो ये भी 40 मीटर।
तो 20 और 40 हो गया कितना हमारा 7 मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर डी नगर एफ के पूर्व की ओर है। ठीक है, कोई नगर डी है यहाँ पे, वो कहाँ पे है? नगर एफ के पूर्व की ओर है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे है एफ, तो इसके पूर्व साइड में है। ठीक है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम इस टाइप से। ठीक, अब क्या बोलता है? नगर बी नगर डी के उत्तर की ओर है। नगर डी के कहाँ? उत्तर की ओर है। अब बोलता है नगर एच नगर बी के दक्षिण की ओर है ना। नगर एच नगर बी के दक्षिण की ओर है, तो वो एच जो है या तो बी और डी के बीच में भी आ सकता है, या वो इस साइड में भी कहीं पे भी आ सकता है एच, है ना, कहीं पे भी आ सकता है। ठीक, नगर एच नगर एफ से किस दिशा में है? नगर एच नगर एफ के किस दिशा में है? तो यहाँ पे देखो, अगर एच को यहाँ रखते हैं, है ना, तो ये तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। अगर नीचे रखते हैं तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो इसके लिए तो कोई आंसर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। पूर्व नहीं होना चाहिए, दक्षिण पूर्व नहीं होना चाहिए, उत्तर पूर्व भी नहीं होगा। डाटा अपर्याप्त, हाँ ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इसमें क्योंकि डाटा नहीं है। अगर इसमें बोल देता कि एच जो है डी के दक्षिण में नहीं है या डी के पूर्व उत्तर में नहीं है, तब जाके इसका क्वेश्चन का एक हल निकल पाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले टहल रहा था। ठीक है, उसकी पत्नी ने देखा, ठीक है, कोई सूर्यास्त से पहले उसका पति जो है टहल रहा था। ठीक है, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना। सूर्यास्त के समय टहल रहा था, मतलब सूर्य डूबने वाला था। ठीक है, उसकी पत्नी ने देखा कि उसकी पति की परछाई, है ना, उसकी पति की परछाई कहाँ पड़ रही है? पति के दाएं हाथ की ओर पड़ रही है ना। यदि पत्नी अपने पति से विपरीत दिशा में टहल रही थी तो पत्नी का मुख किस दिशा में है? ठीक, अब देखो, उसकी पत्नी ने देखा कि पति की परछाई, है ना, पति की जो परछाई है वो पति के दाएं हाथ की ओर पड़ रही है। ठीक है, अब शाम का समय है, ये सूर्यास्त का समय है, शाम का समय है ना, तो परछाई कहाँ बनेगी? परछाई बनेगी पूर्व दिशा में बनेगी, है ना। परछाई पूर्व दिशा में बनेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो शाम के वक्त उसकी परछाई कहाँ बनेगी? पूर्व दिशा में बनेगी, है ना। अब पूर्व दिशा में उसकी परछाई बनेगी, ये फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो हमारा सूर्य है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? यहाँ पे पड़ेगी उसकी परछाई, कुछ इस टाइप से यहाँ पड़ेगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? पति के दाएं हाथ की ओर पड़ रही है, पति के दाएं हाथ, इसका मतलब परछाई अगर, है ना, दाएं हाथ की ओर पड़ रही है तो पति का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके पति का मुंह, जो चेहरा है, मान लो यहाँ पे खड़ा है वो, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, ये इधर देख रहा है, तभी तो इसका जो दायां साइड है ना, ये वाला हाथ, यही तो दाएं होगा इसका, ये दाएं होगा, ये इस साइड जो है बाएं होगा, तो दाएं हाथ की ओर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ देख रहा है? इसका पति देख रहा है उत्तर की ओर देख रहा है। ठीक, अब यदि पत्नी अपने पति से विपरीत दिशा में टहल रही है, पत्नी जो है उसके विपरीत दिशा में टहल रही है, विपरीत दिशा में, है ना, इधर जा रही है ना, इधर देख रहा है वो, तो वो जो है उसकी पत्नी कहाँ देख रही होगी? इधर देख रही होगी, दक्षिण की ओर। ठीक है, तो पत्नी का मुख किस दिशा में था? है ना, पति जो है उत्तर की ओर जा रहा है, तो पत्नी जो है दक्षिण की ओर टहल रही होगी। अब तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। ठीक है, राजा ने शाम के समय ना, ठीक है, फिर सूर्य आ गया, उत्तर पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण। एक राजा शाम के समय टहलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है सूर्य की ओर। ठीक है, अब वो राजा जो है, वो राजा पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई राजा है, ठीक ना, वो पश्चिम की दिशा में जा रहा है। अब क्या कह रहा है? थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा, थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा, इस साइड। ठीक है, दाईं ओर घूमता है। ठीक है, और क्या करता है? फिर अपनी दाईं ओर घूमा। देखो, थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा, ठीक है, दाईं ओर घूमा, एक बार घूम गया, उसके बाद
फिर अपनी दाईं ओर घूमो, उसके बाद फिर अपनी दाईं ओर घूमता है इधर, ठीक है। थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घूमता है, उसके बाद वह फिर अपनी दाईं ओर घूमता है, इस टाइप से, ठीक है। पहला रोटेशन, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक। उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। उसका वो पहले पश्चिम दिशा में जा रहा था, 3 बार मुड़ा, उसके बाद वो फिर कहाँ जा रहा है, वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, ठीक है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। कोई व्यक्ति यहाँ पे है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ठीक। उसके बाद क्या करता है, दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। दाएं घूम करके कितना चला, 12 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, बाएं घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वो बाएं घूम करके 7 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। फिर घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब ये यहाँ पे है, उधर जा रहा है, ठीक है। अब ये घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण ये वाला साइड हो जाएगा हमारा, इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 24 किलोमीटर वो चलता है, लगभग ऐसे करके 7, 14, 21, 28, सॉरी, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे आ गया, तो ये 7 हो गया, और कितना हो जाएगा, 7 माइनस 24 - 7 कर देते हैं, तो ये हमारा दूरी कितना हो जाएगा, 24 - 7 कर देते हैं तो 17 किलोमीटर की दूरी इधर हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोलता है, दक्षिण की ओर मुड़ा, यहाँ चला। अब दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से यहाँ पे है, अब यहाँ पे दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। आरंभिक स्थान तो उसका ये वाला है, और वो जस्ट उसके, ये 12 किलोमीटर है, ये भी 12 किलोमीटर, वो जस्ट उसके नीचे, मतलब दक्षिण दिशा इज द राइट आंसर, ठीक। दक्षिण दिशा सही है। अब देखो, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, ठीक है। ये उसका घर है, यहाँ से 50 मीटर वो घर गई, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई। बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ करके। उसके बाद क्या बोलती है, उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर चली, ठीक है। तो ये 20, तो ये 30, तो लगभग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे चलती है और 30 मीटर चलती है ये, ठीक है। 30 मीटर चली। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है, यहाँ से, यहाँ से उसके घर की दिशा को बताना है हमको, ठीक है। तो कहाँ पे होगा, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये रहा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है, ठीक है। यहाँ पे राम है अपने घर में, ठीक है। यहाँ से दक्षिण की ओर वो 10 मीटर चलता है, ठीक, 10 मीटर चलता है। फिर वह फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, ठीक ना, ये हो गया 25 मीटर। 25 मीटर चलने के बाद क्या करता है, वो फिर से बाएं मुड़ता है, वो फिर से बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, ये तो 10 है, ठीक है। तो लगभग ये 10 हो गया, ये लगभग यहाँ पे आ गया 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर चलता है। उसके बाद दाएं 5 मीटर चलकर स्कूल पहुँचता है। उसके बाद दाएं 5 किलोमीटर, है ना, दाएं की ओर मुड़ता है। अब देखो, यहाँ पे जब ये आ गया, तो यहाँ से वो दाएं की ओर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ पे उसका क्या है, स्कूल है, ठीक। स्कूल आने के बाद क्या करता है, उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, दिशा पूछा है, बस सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे ये तो उसका घर है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो उसका स्कूल तो इस दिशा में है ना, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कहाँ है भाई, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद गंगाधर एक खंभे के सामने मुख करके चल रहा था, ठीक है। खंभे के सामने मुख करके चल रहा था, मतलब यहाँ पे कोई खंभा है, ठीक है। ये जो है कोई खंभा है,
ठीक है। और यहाँ पे कोई गंगाधर नाम का व्यक्ति है, ये इधर चल रहा है, इधर फेस करके चल रहा है खंभे की ओर, ठीक है, चल रहा था। खंभे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। जो खंभे की जो छाया है वो इसके दाईं ओर चल रही थी, इसके दाईं ओर पड़ रही थी, मतलब इसका दायां साइड क्या है, ये वाला साइड है, ठीक है। और छाया किधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है, मतलब इसका छाया देख लो, खंभे का छाया जो है इधर पड़ रहा है, यहाँ पे खंभे का छाया पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या कहता है, खंभे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है, सही है। वह किस दिशा में मुख करके चल रहा है, ठीक है, किस दिशा में। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि सूर्योदय के समय ना, सूर्योदय के समय मतलब मॉर्निंग, मॉर्निंग के वक्त है। मॉर्निंग वक्त क्या होता है, सूर्य जो है कहाँ से उगता है, पूर्व दिशा से उदय होता है। तो ऑब्वियस बात है अगर परछाई इस साइड बन रही है, मतलब जो गंगाधर है उसके दाएं साइड अगर परछाई बन रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो सूर्य है वो उसके बाएं साइड से आ रही होगी। बाएं साइड मतलब यहाँ से मान लेते हैं बाएं साइड उस साइड है ना, तो यहाँ पे कोई सूर्य होगा, इस साइड उसकी परछाई बन रही है, तो ये वाला जो है और ये वाला साइड, तो ये दक्षिण होना चाहिए, है ना, ये पूर्व होना होगा, ये उत्तर होगा और ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक, ये पश्चिम हो जाएगा, है ना, ये वाला क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम दिशा। ठीक, अब प्रश्न क्या है, वह किस दिशा की ओर मुख करके चल रहा है, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चल रहा है, तो दक्षिण दिशा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 21। अजय पूर्व की ओर 2 मीटर चलता है, चला, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं ये उत्तर है, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक। अजय कहाँ चलता है, 2 मीटर पूर्व की ओर चला, यहाँ पे अजय है, यहाँ पे अजय है, ठीक है, यहाँ से 2 मीटर पूर्व की ओर चला, उसके बाद और दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, ठीक है, दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर 7 मीटर चला। वह फिर बाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले 5 मीटर चला। जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे सेम वैसे ही, वह बाएं मुड़ता है, 2 बार बाएं मुड़ता है और 5 मीटर 7 मीटर चलने से पहले 5 मीटर चलता है, मतलब वो पहले 5 मीटर चलता है, उसके बाद वो 7 मीटर चलता है लेफ्ट मुड़ करके, ठीक है। तो अब ये इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है, तो इसके बाएं साइड कौन सा होगा, वो वाला होगा। तो पहले क्या चलेगा, 5 मीटर, 5 मीटर चला, उसके बाद फिर क्या करता है, फिर 7 मीटर चलता है इधर, ठीक है, ये 7 मीटर चलता है, तो अब यहाँ पे पहुंच गया। अब उसके बाद क्या करता है, फिर वह अंत दाएं मुड़ा, फिर वह अंत में कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा। अब ये जो है दाएं मुड़ेगा, तो ये तो लेफ्ट हो जाएगा, इधर नहीं मुड़ेगा, है ना, ये जाएगा इधर मुड़ेगा अपने लेफ्ट में। और कितना बोलता है, रुकने से पहले 1 मीटर चला, मतलब 1 मीटर यहाँ पे वो चलता है और फिर रुक जाता है, अब यहाँ पे है वो, ठीक है। अब देखो अजय आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु ये वाला हो गया, यहाँ से चला पहले 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है, यहाँ का। फिर यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई हमारी 5 मीटर, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी हो गई 1 मीटर, तो हो गया हमारा टोटल 8 मीटर। 8 मीटर आंसर है, ऑप्शन में है ए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है, ठीक। कोई लड़का जो है इधर भाग रहा है दक्षिण की ओर, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, घूमता है और भागता है। अब इधर भाग रहा है, पहले इधर भाग रहा था, अब पश्चिम दिशा में भाग रहा है ना, दक्षिण में भाग रहा था पहले, अब उसके बाद पश्चिम में भाग रहा है, दाएं ओर मुड़ा तो, और भागता है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, इस साइड मुड़ता है, और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, और फिर उसके बाद जो है इधर घूम जाता है वो लड़का, ठीक है, बाईं ओर घूम जाता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, तो ये दक्षिण था, ये पश्चिम,
है ना, तो ये पश्चिम दिशा में भाग रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये वाला है, सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। ठीक, यहाँ पे सुधा है, ये 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई। ठीक है, फिर वह दाएं और घूमती है। अब दाएं और घूमती है और कितना चलती है वो, 4 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो 4 किलोमीटर वो यहाँ से चलना प्रारंभ करती थी। ठीक, 4 किलोमीटर वो चलती है। उसके बाद क्या है, वह फिर अपने दाएं ओर घूमती है और 8 किलोमीटर आगे चलती है। अब ये जो है इधर जा रही है, तो अब दाएं ओर इस साइड हो जाएगा और 8 किलोमीटर चलती है, तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा 8 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आ गई। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये दोनों तो समांतर रेखाएं हो गई, फिर से समांतर रेखा हो गई। ठीक है, तो दूरी भी इनकी क्या होगी, समांतर होगी हर जगह पे। तो इसकी दूरी है 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगी उसकी दूरी 4 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवेक और अशोक। ठीक है, विवेक और अशोक एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, दोनों एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं। विवेक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाएं घूमता है। विवेक कहाँ घूमता है, उत्तर की ओर चलकर। ठीक है, यहाँ पे है, तो विवेक उत्तर की ओर चलता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पहले 3 किलोमीटर ये चला गया, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और दाएं घूमता है और कितना चलता है, 4 किलोमीटर। ठीक है, दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, कौन है ये, विवेक, ये विवेक है। और क्या है, अशोक जो है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है ना, ये जो है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर कितना, दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, ये अब दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर, लगभग यहाँ पे आ जाता है वो। कौन है ये, अशोक। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे आ गया ये 3 किलोमीटर, है ना। अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है ना, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, यहाँ पे विवेक है और यहाँ पे कौन है, अशोक है। ठीक है, तो इनकी दूरी क्या हो जाएगी, ये 4 किलोमीटर हो गया और ये 5 किलोमीटर, यहाँ पे भी इक्वल ही रहेगा 5 किलोमीटर, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 + 4 = 9 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है हमारा। ठीक है, बिंदु पी बिंदु ए से पश्चिम की ओर 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु ए है, उसके पश्चिम दिशा में कोई बिंदु पी है और उनके बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच की दूरी आपको बताया है 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक, 10 मीटर की दूरी पर है। बिंदु बी बिंदु पी से दक्षिण की ओर, ठीक है, बिंदु पी से दक्षिण की ओर 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर कौन है, बिंदु बी। ठीक, 2 मीटर की दूरी पर कौन है, बिंदु बी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बिंदु क्यू जो है बिंदु बी से पूर्व की ओर 6 मीटर की दूरी पर है। बिंदु बी से 6 मीटर की दूरी पर कौन है, बिंदु बी से 6 किलोमीटर की दूरी पर है बिंदु क्यू। ठीक, ये हो गया, पूर्व की ओर है 6 मीटर की दूरी पर। ठीक, हो गया। बिंदु सी बिंदु क्यू से उत्तर की ओर, बिंदु क्यू से उत्तर की ओर कौन है, सी, कितनी दूरी पर है, बिंदु सी बिंदु क्यू से उत्तर की ओर 2 मीटर की दूरी पर है ना, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे कौन है, बिंदु बिंदु सी, बिंदु सी यहाँ पे है। ठीक, उत्तर की ओर 2 मीटर पर है। अब प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तीन बिंदुएं एक सीधी रेखा में हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए सी बी ए सी पी ए सी पी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पहले से मिल गया। अब देखो इनको चेक कर लो एक बार। ठीक है, बी सी पी ये तो नहीं है, क्यू सी ए ये भी नहीं है, ए बी क्यू ये तो हो ही नहीं रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, आगे भी मैं आपके लिए और भी ऐसे सीरीज लाता रहूँगा। अभी ये रीजनिंग का सीरीज था, इसके आगे मैं और भी इंडिया जीएस और CGGS का भी जो है सीरीज आगे लाऊंगा इन फ्यूचर। सो बी कनेक्टेड।
स्टैंड कनेक्टेड, ठीक है, थैंक यू।